अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुशामदीद। एक और नए खूबसूरत और A+ दिन का आगाज़ हो गया है और जब भी कोई नया दिन आता है तो उसके साथ हर इंसान की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत से ख्वाब होते हैं। हर नया दिन अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है, बहुत सी खुशखबरियाँ लेकर आता है। कभी थोड़ी थोड़ी मायूसी भी होती है, मगर खुशियाँ और छोटे छोटे जो गम होते हैं ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और हमें इन्हें साथ लेकर चलना है। कहा यह जाता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे गम और परेशानियाँ और मुश्किलात नहीं आएंगी तो वो जो खुशी के लम्हात होते हैं, जो अल्लाह की तरफ से अता होती हैं, जो अल्लाह की रहमत होती है, उसका हमें किस तरह से अंदाज़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए तो अपनी ज़िंदगी अपनी सोच को मस्बत रखें, अपनी सोच को खूबसूरत रखें, क्योंकि ये सोच की जो खूबसूरती है वो ही आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है। खूबसूरती के हवाले से मैंने बात की है तो मेरी बहुत ही खूबसूरत जो सहेलियाँ हैं, जो बहुत खूबसूरत सोच की मालिक हैं, मुझे उनके जब खतूत मिलते हैं और मुझे कुछ लेटर्स मिले जो कल रात को मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, उसमें एक हमारी बड़ी ही प्यारी सहेली हैं कराची से, उनका लेटर आया हुआ था, सारा मलिक। उनसे बात भी की। थोड़ी सी परेशानी है उनकी ज़िंदगी में, कुछ कंसर्न है, मगर उन परेशानियों के साथ साथ जिस हौसले के साथ वो खातून अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं उसके लिए मैं आपको सल्यूट पेश करना चाहती हूँ। और जो आप अपने कुछ घरेलू मसाइल की वजह से परेशान हैं, वो मैंने बात सुनी आपकी और इंशाअल्लाह मैंने जो आपसे वादा किया है वो वादा वफ़ाई हम ज़रूर करेंगे। और इसके साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट लेटर हमें आया था अलॉन्ग विद दिस CV। हमारा जो रोज़ी रोटी का जो सेगमेंट था वो देख के उन्होंने हमें CV भिजवाया, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी हमें CV रिसीव हो गया। हम अपने एंड के ऊपर भी वो CV rozi.pk वालों को पहुँचा देंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि आप rozi.pk जो वेबसाइट है वहाँ पर अपना CV एंटर करें और इंशाल्लाह जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। rozi.pk का नंबर उमैर जो है, उमैर आज़म ख़ान, इन्होंने हमें इस्लामाबाद से भिजवाया था CV। उनके लिए आप नोट कर लें, अगर आप देख रहे हैं ROZEE.pk ये है उनकी वेबसाइट। तो ज़रूर वो तमाम लोग जो जॉब्स की तलाश में हैं इस वेबसाइट के ऊपर जाइए और अपने CVs ड्रॉप कीजिए और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी आप को देखने मिलेगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। ख़वातीन हज़रात और तमाम बच्चे और बुज़ुर्ग जो हमें देख रहे हैं, आज के शो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट भी हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। और आज का दिन तो है जुमे का दिन, इसके बाद हमारा वेकेशन शुरू हो जाता है, 2 दिन की हॉलिडे होती है तो उसकी भी एक्साइटमेंट होती है। मगर उसके साथ साथ आज आपसे होती है भोले की मुलाकात और भोला अपनी भोली बातें करता है और मज़े मज़े की बातें करता है जिस पे हमें बहुत हंसी भी आती है, मगर वो बातें सिर्फ हंसी की नहीं होती, वो बातें जो हैं वो ऐसी होती है जिसके ऊपर हमें सोचने की भी ज़रूरत होती है। बिकॉज़ हम ये चाहते हैं कि हम हंसें, मुस्कुराएं, खुशियाँ बांटें और इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, मगर बामकसद और बामानी होते हुए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वादा वफ़ा करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लिप है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा अमल है जो हम गलत करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जो गलत है हमारी ज़िंदगी में और इसको बदलने की ज़रूरत है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी सहेलियाँ इस सेगमेंट के हवाले से भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रही हैं और सिर्फ हमें ये सेगमेंट देखने की हद तक नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना है। तो आइए देखते हैं कि आज आपकी सहेली किस बात पे आपसे वादा ले रही है। Let's have a look at this clip.
जी, आप लोगों ने देखा ये एक ऐसा अमल है जो हम करते हैं अक्सर औक़ात। हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम फ़ोन के ऊपर बात कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन से, जो मेरी सहेलियां हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपका भाई, आपके बाप, अगर आपकी फैमिली का कोई भी शख्स, आपका हस्बैंड या कोई भी आपका कज़न गाड़ी चला रहा है और अगर आपने फ़ोन किया है, कभी भी फ़ोन करें तो सबसे पहले ये पूछें कि कहीं आप गाड़ी तो नहीं चला रहे, क्योंकि हम रियलाइज़ नहीं करते कि ये एक ऐसा अमल होता है कि जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल जो है वो ड्राइविंग पे नहीं रहता, जिसकी वजह से लेटली हमने ये देखा है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं और ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। हमें अपनों की जानों की खुद से हिफाजत करनी है और ना सिर्फ वो लोग जो फ़ोन करते हैं और लंबी लंबी बात करते रहते हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो लोग जो फ़ोन अटेंड करते हैं, मेरी उनको भी एडवाइस है कि बिल्कुल आप लोग फ़ोन उठाइए ही नहीं, बिल्कुल ना फ़ोन उठाएं अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर का इंतज़ार कर लें इससे पहले कि आपके साथ ऐसा कोई वाक़या हो जाए जो आपकी ज़िंदगी, आपकी जान, या अगर आपको कोई चोट भी लग जाती है तो वो सारी ज़िंदगी के लिए ज़ाहिर आपके साथ रहता है, वो परेशानी साथ रहती है। और इस बारे में शायद मैं इतना इम्पोर्टेंट इसको नहीं समझती थी, मगर मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ मुझे रियलाइज़ भी कराई। मैं जब भी फ़ोन करती हूँ तो वो मुझसे नहीं बात करते, नो मैटर मुझे कितना बुरा लगे, वो कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम ड्राइविंग राइट नाउ एंड आई कांट टॉक। और इस तरह का एक क्लिप था जो उन्होंने मुझे दिखाया था और वो बहुत बुरा किस्म का एक्सीडेंट था और उसके बाद से आई डोंट टॉक टू हिम इफ़ ही इज़ ड्राइविंग। सो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर से इस चीज़ को ख़त्म कीजिए, हमारे से वादा करें कि हम इस तरह का अमल नहीं करेंगे जो हमारे अपनों की जान जो है मतलब उससे जा सके। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो ये ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत और हसीन हो सकती है। और बस ये वादा है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये वादा आप हमारे साथ ज़रूर निभाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक गेस्ट हैं। चलें ब्रेक के बाद आते हैं तो तभी आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक।